लोकसभा में आए जब अविश्वास प्रस्ताव वहां रखा गया, बहनों आपको सीधे जगदीप जी के पास लौटते हैं। जगदीप जी, आप हमें यह बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमने संविधान को जिंदा भी रखा, इसलिए आप भी जिंदा हैं। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे मित्र भाजपा से अभी बात कर रहे थे तो उन्होंने ये जिक्र किया कि संविधान को बचाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो विनोद जी शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। पहली तो बात ये कि ये वो पार्टी है जो विधायकों की खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए बदनाम रही। ये वो पार्टी है जो रातों रात अध्यादेश लाकर इस देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों को पलटने के लिए हमेशा तत्पर रही। ये वो पार्टी है जो अपनी विपक्षी जमातों के खाते कई बरस पुराने मामले उठाकर सीज करने के लिए बदनाम रही। और ये वो पार्टी भी है जो आजाद भारत हिंदुस्तान जो है हमारा, इसके पूरे इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना आरोप सिद्ध किए सलाखों के पीछे भेज सकती है। तो मुझे लगता है कि संविधान की बात तो इन्हें करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसीलिए रक्षा कर रहे हैं ना संविधान की। जो लोग मैंने आपकी सरबजीत जी जब आप बात कर रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। मैं उम्मीद करता हूं इतनी सी सभ्यता आप भी रखें। दूसरी बात, मैं विनोद जी एक उदाहरण देके आपको आज बताना चाहता हूं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वो अपने दरबार में था विनोद जी। एकाएक जब उसे पता चलता है तो वो दरबार खारिज करके नमाज पढ़ने चला जाता है। तो उसके दरबारी बाद में उससे पूछते हैं कि ये आप एकाएक नमाज पढ़ने क्यों चले गए? तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? औरंगजेब का कहना था कि मैं उस अल्लाह ताला से, उस खुदा से अपना शुक्रिया अदा करने गया था कि अगर दुश्मन भी दिया तो शिवाजी जैसा दिया, उस किरदार का, उस बयार का आदमी दिया। आप मुझे बताइए, मंगलसूत्र से शुरू हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मटन मुगल से होते हुए अब मुजरे तक कहां पहुंचे हैं? पश्चिम बंगाल में विज्ञापन छापती है भाजपा, उसमें लिखा यह जाता है, अपील की जाती है लोगों से कि बटन दबाते वक्त यह ध्यान में रखिएगा कि जश्न कहां मनाया जाएगा, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में। आज मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तानी किसी से नफरत करते हैं सबसे ज्यादा तो वो राहुल गांधी हैं, जिनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उसके पेट में से बांग्लादेश। अरे जगदीप जी, क्या कांग्रेस के लोग बंदूक लेके सरहदों पे खड़े थे? अगर ऐसा ही क्लेम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराया, तो आप कहते हैं कि हमारी सेना, हमें गर्व है उनके शौर्य पर। अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी वो जाकर के उन्होंने 2 टुकड़े किए। अब इनको मानना चाहिए आज पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। वो कह रहे हैं कि वहां से कांग्रेस जीतनी चाहिए, आपको करना चाहिए। आप देखिए, शोर डालने से कुछ नहीं होगा। मैं सवाल का जवाब दूंगा। उनकी कमर तोड़ी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। विनोद जी ने पूछा है तो आज पाकिस्तान से किसी की हिम्मत नहीं है। आप भी बॉर्डर पर रहते हैं, पाकिस्तान की बात मत करिए। जो वहां पर बिरयानी खाने चले गए बिना बुलाए, वो बात मत करें। विनोद जी, एक बात आपकी निश्चित तौर पर ठीक है कि सरहदों पर फौज लड़ती है, लेकिन यह भी सच है कि अगर सरकार सशक्त हो तो इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। एक मिनट में मुझसे भी सुन लीजिए ना सरबजीत जी, क्षमा कीजिए जगदीप जी, जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ था क्यों मांगे थे आपने सबूत? और आप ये कहते हैं कि हम अपने सैनिकों के शौर्य के सम्मान करते हैं। मैं जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल दूंगा और मैं चाहूंगा कि मुझे जवाब देने दिया जाए, बीच में सरबजीत जी ना कूदें। पहली तो बात मैं दोबारा से बता दूं विनोद जी कि मैंने जब बात की तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ जब पाकिस्तानी करते हैं, विपक्ष के किसी भी नेता ने इस पर सवाल नहीं उठाया, हमें फक्र हुआ। हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ होती है, लेकिन वही प्रधानमंत्री जब इतने वाहियात और इस तरीके के बयानों पर उतर आए जिन पर मुझे लगता है बात करते भी ये लोकतंत्र शर्मिंदा हो, तो सवाल तो खड़े होंगे। दूसरी बात, अब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की विनोद जी, मैं आपको एक बार पहले भी इस बारे में हम बात कर चुके हैं, मैं दोबारा बता दूं। हमारे सोए हुए जवानों पर आधी रात को बुजदिलों की तरह हमला करने वाले उस कायर पाकिस्तान का जवाब दिया हमने स्कोर इवन किया। और कांग्रेस या विपक्षी जमातों का सिर्फ एक सवाल था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी होती रही, लेकिन उनका पॉलिटिकल माइलेज पहली बार लिया गया जब प्रधानमंत्री शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगते नजर आए इस देश से। यह हमारा कहना था। जी विनोद जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा कि कांग्रेस का जो पाकिस्तान के साथ प्रेम है या फिर पाकिस्तान का जो कांग्रेस के साथ एक तरफा प्रेम है,
आप गुस्सा मत कीजिएगा, पाकिस्तान का कांग्रेस के साथ एक तरफा प्रेम है। वो मणिशंकर अय्यर मुझे याद आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे डरना चाहिए, क्योंकि उनके पास परमाणु शक्ति है। अपनी परमाणु शक्ति को उनको परवाह नहीं थी, उनको परवाह इस बात की थी कि पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है। भारत को नतमस्तक होना चाहिए, झुकना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहले मैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो क्या कहा है वो मैं अपने पैनलिस्ट को भी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन याद रखिएगा। वो किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो में हम ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो